दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में स्वागत है। दर्शकों, आज जम्मू कश्मीर कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने एक बड़ा बयान उस वक्त दिया जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर की जनता को अब आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि नए साल में अगर कहें, तो एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और वो तोहफा क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को सबसे पहले राज्य का दर्जा दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे लेकर जम्मू कश्मीर में इस समय सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरी इन कोशिशों में है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाकर ही रहा जाए। और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आप खुद भी देख रहे होंगे कि इस समय किस तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा जो है एक के बाद एक करते हुए नजर आ रहे हैं जब से उनकी नई सरकार बनी है। और इसी बात की तरफ इशारा भी जो है वो सतीश शर्मा ने दिया है। और वहीं एक तोहफे की बात जो कही है, वो तोहफा ये है कि आने वाले नए साल में जो राशन है वो डबल लोगों को मिलेगा। जो राशन पहले मिला करता था, मान लो अगर 5 केजी के करीब कुछ राशन मिल रहा था, तो वो राशन जो है वो आने वाले समय में डबल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 12 एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो भी मुफ्त मिलेंगे। और इस तरह की बात जो है मीडिया से बातचीत में सतीश शर्मा ने कही है। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था कि अगर उनकी सरकार चुनकर आती है तो जम्मू कश्मीर की जनता को वो डबल राशन देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को वो एलपीजी सिलेंडर्स भी फ्री में देंगे। तो इस बात पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड रखती हुई नजर आ रही है। हालांकि सतीश शर्मा ने ये कहा कि ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये बातें तो जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादे किए गए थे वो पूरे तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की जनता का जो एक अपना राज्य का दर्जा था, जो केंद्र शासित प्रदेश में साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया गया, तो इस समय जम्मू कश्मीर की जनता के अस्तित्व की लड़ाई वो स्टेटहुड है जो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी इस मामले में सकारात्मक जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुलाकात उमर अब्दुल्ला से भी कर चुके हैं और इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला जो है वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम बड़े मंत्रियों के साथ बातचीत जो है करते हुए नजर भी आए। हालांकि इस बातचीत पर और दिल्ली के दौरों को लेकर इस पर राजनीति भी हो रही है। जम्मू कश्मीर से पीडीपी ने इस बारे में कहा है कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला सरकार की है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला एक के बाद एक दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, उनके पार्टी लीडरान का ये कहना है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो वादे किए गए थे, यानी कि इस आवाम से जो वादे किए गए थे, वो वादों को पूरा किया जाएगा। 370 की बहाली की बात की गई, स्पेशल स्टेटस की बात की गई। और उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्टेटहुड को लेकर भी डे 1 से, जब से वो सरकार में बनकर आई है तब से जो है काम कर रही है। तो इस बीच जो ये मामले हैं जिसमें कि विशेष तौर पर, साफ तौर पर सतीश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आने वाले समय में जो एक गिफ्ट है जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा और वो गिफ्ट होगा डबल राशन और 12 एलपीजी सिलेंडर फ्री। हालांकि ये कितना सच है या नहीं उसके बारे में तो अभी साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और उमर अब्दुल्ला जब सरकार चुनकर आए, यानी कि जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री चुने गए, जब उनकी सरकार आई, तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जनता के लिए वो चुने गए हैं और जनता के काम वो करेंगे। और पिछले कई सालों में जब एनसी सत्ता से बाहर थी तो इस बारे में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये जानकारी है कि अब लोगों के काम हमने करने हैं, लोगों को यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डे 1 से लोगों की बात करने को लेकर जो है वो कई सारी जानकारी साझा करती रहती है, समय समय पर उनके लीडरान करते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री करते हैं, उमर अब्दुल्ला खुद बोलते हैं। लेकिन अब नए साल पर क्या ये तोहफा जो है वो किस मौके पर मिलने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं सतीश शर्मा ने साफ कर दिया है कि नए साल के उपलक्ष्य पर एलपीजी सिलेंडर्स और वहीं पर डबल राशन जो है वो गरीबों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि अब कश्मीर में सर्दी का मौसम के दौरान
बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहते हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और ऐसे में उन इलाकों में, उन दूर दराज इलाकों में जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर किस तरह से लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए। कई बार ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोगों को मदद नहीं पहुँच पाती क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, ज़्यादा बर्फबारी होती है या कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में सतीश शर्मा ने कहा ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि आने वाले समय में ज़रूर पूरा होगा, पूरी तरह से इस पर काम होगा कि इन चैलेंजेस को फेस करके जो नई सरकार है वो इस तरह की नीतियां लाए इस खराब मौसम के दौरान, जो सर्दियों में ज़्यादातर कश्मीर पहाड़ी इलाकों में रहता है, तो लोगों को मदद पहुंचाई जाए, उनका जो समस्या है लोगों की उसको दुरुस्त किया जाए। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी जो कि सतीश शर्मा के संदर्भ से सामने आई कश्मीर में मीडिया के साथ बातचीत में, मीडिया के सवालों के जवाब में सतीश शर्मा ने इस बात पर भी गौर किया और कहा कि नए साल में नया तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा, लेकिन उससे पहले स्टेटहुड मिलना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, जो राज्य का दर्जा है, उसे बहाल होना ज़रूरी है। उसके बाद ये छुटपुट चीज़ें जो हैं वो कर दी जाएंगी। हालांकि ये छुटपुट कहने के लिए ज़रूर लग रहा है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की जनता में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी राशन पर काफ़ी निर्भर हैं, सरकारी राशन पर, और चाहते हैं कि ये राशन जो है उसको बढ़ाया जाए क्योंकि उसकी इतने से राशन से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हैं। तो इस बात की उम्मीद जम्मू कश्मीर की जनता को है। वहीं एलपीजी की बात करें तो जिस तरह से एलपीजी की कीमतों में भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है समय दर समय पे, तो ऐसे में चूल्हा चलाने के लिए एलपीजी भी ज़रूरी है और खाने के लिए राशन भी ज़रूरी है। तो जब अगर ये डबल कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कोशिश में है कि लोगों के साथ किए हुए वादों को पहले पूरा किया जाए और इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा सतीश शर्मा ने किया है कि पिछले 11 साल में जो नहीं हुआ वो 11 महीने में वो करके दिखाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि लोगों से जो वादे किए गए हैं और जिन वादों के चलते लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छे खासे बहुमत के साथ जिताया है, उन लोगों के विश्वास को जीता जाए और कुछ महीनों में ही, 11 महीनों में ही बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो पिछले 11 साल में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं किए गए हैं। फिलहाल ये थी इस समय की खास जानकारी जो कि सामने आ रही थी। आप बने रहिए राष्ट्र राज्य की खबरों के लिए नवभारत के साथ।